अब चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में रहेंगे। शनिवार को 15 घंटे में पीएम मोदी ने असम, बंगाल, अरुणाचल और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों का दौरा किया। यूपी पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में रैली की। उससे पहले असम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और रैलियां भी की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन भी किया। 13,000 फीट पर सेला टनल बनने से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक साल भर कनेक्टिविटी रहेगी। इतना ही नहीं, सुरंग बनने से एलएसी की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। बात इतनी सी ही नहीं है, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पिछले 10 साल के दौरान देश की सरहदें कैसे महफूज होती गई, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इंडिया की थर्ड आई, चीन की गर्दन तक चढ़ाई। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज। एलएसी पर हिमाकत करेगा, ड्रैगन टनल से मरेगा। आज जैसे सूरज की किरण पहले आती नहीं, हाँ, वैसे विकास के काम भी सबसे पहले यहाँ होने लग गए। 13,000 फीट पर शौर्य, अब हर मंजिल आसान है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। ये आवाज बीजिंग तक जा रही थी। ये संदेश माओ के मुल्क के तानाशाह के लिए था। संदेश ये कि अब चीन का दौर बीत चुका है। अब हिंदुस्तान माओ के मुल्क की गर्दन तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तवांग में थे जहां से चंद किलोमीटर के फासले पर माओ के मुल्क की सरहद शुरू होती है। देश के मस्तक अरुणाचल प्रदेश का वो कोना जिसने चीनियों की साजिश के कई दौर देखे हैं, लेकिन अब चीन की हर साजिश के अंत का आगाज हो चुका है, क्योंकि पूरब वाली एलएसी तक की राह बेहद आसान हो चुकी है। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। पहाड़ का सीना चीर कर तैयार ये वही सुरंग है जिसने तवांग ही नहीं बल्कि एलएसी तक के फासले को कई गुना कम कर दिया है। जानना चाहते हैं तो तवांग चलिए। बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां और पसरी हुई घाटियां, आस्था और आध्यात्म को सीने में समेटे यही तवांग है। सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का वो मुकुट जिसमें सजे हैं देश के जाबाजों के शौर्य और पराक्रम के अनगिनत मोती। लद्दाख की तरह ही तवांग का जर्रा जर्रा माओ के मुल्क की साजिशों से वाबस्ता होता रहा है। पिछले कुछ सालों के दौरान सरहद के इस इलाके में जिस तेजी से चीन की चालबाजी बढ़ी है, उससे निपटने का इंतजाम भी उसी तेजी से हुआ है और उसी की सबसे बड़ी कड़ी है सेला टनल। सेला टनल प्रोजेक्ट में 2 सुरंगें शामिल हैं। इनमें एक सुरंग 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है, जबकि दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें इमरजेंसी के लिए एक स्केप ट्यूब है। दोनों सुरंगों के शुरू हो जाने के बाद तवांग तक का सफर 2 से 3 घंटे कम हो गया है। टनल चीन बॉर्डर से लगे तवांग को हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी देगी। बारिश और बर्फबारी के दौरान ये इलाका देश के बाकी हिस्सों से महीनों तक कटा रहता था। एलएसी के करीब होने के कारण ये टनल सेना के मूवमेंट को खराब मौसम में और भी बेहतर बनाएगा।
इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। उत्तर पूर्व में चीन की साजिशों से निपटने के लिए सेला टनल से एलएसी तक सेना की राह बेहद आसान हो गई है। अब टैंक से लेकर तोप तक और बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर तक सुरंग के जरिए आसानी से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि अब तक तवांग तक जाने के लिए सेला पास से गुजरना होता था। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से 4 महीने तक तवांग देश से कट जाता था। सेला टनल बनने से अब तवांग तक हर मौसम में जाया जा सकता है, क्योंकि सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए काम करना आसान नहीं था। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO के जवानों ने पहाड़ का सीना चीरकर असंभव को संभव बना दिया। 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का शिलान्यास किया था। 1 अप्रैल 2019 से टनल का निर्माण शुरू हुआ था। इस बीच कोरोना काल की वजह से सुरंग बनाने में थोड़ी रुकावट जरूर आई। बावजूद इसके BRO ने रिकॉर्ड वक्त में सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया। 13,000 फीट पर यह दुनिया की सबसे लंबी टनल है। सुरंग को ऑस्ट्रियन टनलिंग तकनीक से तैयार किया गया है। इसी साल जनवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों टनल में आखिरी ब्लास्ट किया गया था और सिर्फ 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। पिछले चंद बरस के दौरान लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक माओ के वारिसों की हर साजिश से निपटने का मुकम्मल इंतजाम किया जा चुका है। विगत 10 साल भारत की आजादी के बाद 75 साल में नॉर्थ ईस्ट के विकास का सबसे महत्वपूर्ण दशक रहा है। ये 10 साल के अंदर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से उत्तर पूर्व का दिल्ली के साथ और मेनलैंड भारत के साथ अंतर कम हुआ है, उत्तर पूर्व के और मेनलैंड भारत के बीच में मन का अंतर, दिल का अंतर भी कम करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस 10 साल के अंदर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात करीब महीने भर पहले कही थी और सच कही थी। एक दौर में सरहद के जिन किनारों तक पहुंच नामुमकिन सी नजर आती थी, आज बॉर्डर तक 4 लेन हाईवे तैयार हो चुके हैं। LAC से लेकर LOC तक दुश्मन की हर साजिश को पल भर में खाक में मिलाने की ताकत मिल चुकी है। 10 साल के दौरान सेना को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार कैसे तत्पर रही है, इसे LAC से समझा जा सकता है। LAC की कुल लंबाई करीब 4,056 किलोमीटर है, जो लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। लद्दाख में भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई 1,597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर,
उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, सिक्किम में 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर है। चीन के साथ लगती 3500 किलोमीटर लंबे LOC को महफूज करने के लिए भारत ने 3000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए हैं। इनमें 295 रोड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत पुल, सुरंगें और एयरफील्ड्स हैं। सेला टनल भी इसी का हिस्सा है। बॉर्डर पर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नतीजा है कि 1962 में LAC तक पहुंचने में जवानों को 16 से 18 दिन का वक्त लगता था, लेकिन अब महज एक दिन में जवानों के साथ टैंक से लेकर तोप तक LAC पर पहुंचाई जा सकती है। सवाल ये है कि ये कैसे हुआ? जवाब है दूरदर्शिता, साहसिक फैसले और देश का डिफेंस बजट। 1999 में देश का रक्षा बजट 45,694 करोड़ रुपए था, जो 2023 में बढ़कर 5,93,537 करोड़ रुपए हो चुका है। करगिल की जंग के बाद 24 सालों में डिफेंस बजट में करीब 13 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन जवानों की ताकत इससे कई गुना बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कैसे सेना को ताकतवर बनाया, ऐसे समझा जा सकता है। फ्रांस से 36 राफेल विमान सेना में शामिल हो चुके हैं। देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी में कमीशन हो चुका है। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देश को मिल रहा है। अमेरिका से न्यू SIG 716 राइफल मिल चुकी है। K9 वज्र गन सेना को मिल चुकी है। एक दौर में राइफल और बुलेट प्रूफ जैसी चीजें विदेशों से मंगाने वाला हिंदुस्तान अब दुनिया के कई देशों को हिफाजत का सामान बेच रहा है। सुखोई, राफेल, अपाचे और चिनूक जैसे परवाजों के साथ ही समंदर में तबाही मचाने वाले युद्धपोत और सबमरीन देश के दुश्मनों को दहलाने के लिए काफी हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।